पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर बनी राड़, एक दूसरे के ऊपर हावी हुए दोनों नेता। पाकिस्तान को मिली तालिबान की खुली धमकी, एयर स्ट्राइक का जवाब जमीन पर देंगे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते इतिहास के सबसे निचले गर्त में पहुंच चुके हैं। जब से शहबाज शरीफ की सरकार आई है और मिलिट्री के अंदर आसिम मुनीर आया है, तब से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते इतने बिगड़े हैं कि आए दिन कोई ना कोई चर्चा होती रहती है। दोस्तों, कभी पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान के साथ ट्रेड के रास्ते बंद कर देते हैं, कभी उनकी दवाइयां रोक देते हैं और कभी उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। हाल ही में कराची के अंदर धमाका हुआ जिसके अंदर 4 पाकिस्तानी रेंजर्स हलाक हो गए। उसके बाद पाकिस्तान ने इसका बदला अफगानिस्तान के एक बॉर्डर के इलाकों में एक हमला करके किया और एयर स्ट्राइक में दोस्तों 29 टीटीपी के आतंकी मार दिए। इसकी पुष्टि पाकिस्तान ने की, जबकि तालिबान की तरफ से दोस्तों दिखाया गया कि किस तरीके से घरों के ऊपर एक सिविलियन आबादी के ऊपर अटैक किया गया और उसके अंदर बच्चे भी घायल होते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, इसके बाद अब तालिबान ने कड़ी चेतावनी दी है और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों के बदला लेने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब नहीं ले सकते तो जमीन के रास्ते हम बदला जरूर लेंगे। तालिबान ने कसम खाई है कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते कराता फिर रहा है, दूसरी तरफ अपने देश के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में उसकी हालत पतली है। यही कारण है कि एयर स्ट्राइक और बम धमाके होते हैं तो सीधा के सीधा अफगानिस्तान के अंदर बिना सोचे समझे सिविलियन आबादी पर वो एयर स्ट्राइक कर देता है। यही कारण है कि यही चीजें अमेरिका ईरान के बीच में चल रही हैं और इसी के बीच पाकिस्तान अपनी रोटियां सेकने के लिए अमेरिका से डॉलर लेने के लिए वहां पर शांति समझौते कराता फिर रहा है, लेकिन वो शांति समझौते एक हफ्ते भी नहीं चलते। इसी बीच दोस्तों, तालिबान ने अब चेतावनी देते हुए पाकिस्तान के राजदूत को औपचारिक विरोध दर्ज करवाया है, उन्हें तलब करके। पाकिस्तान ने सोमवार को दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के कुनार, पख्तिया और पख्तिका में खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई पाकिस्तानी रेंजर्स के मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई है। तो इसी के ऊपर तालिबान भड़क गया और उसने कहा कि पाकिस्तान के घर में घुसकर उनसे बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक जो हवाई हमले का जवाब अगर हम हवा से नहीं ले सकते, उनकी वायुसेना इतनी मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर वो जमीनी बदला लेंगे। तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया और अफगानिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया। साथ ही उनके ऊपर झिड़क लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान बिना किसी ठोस सबूत या दस्तावेज के हमारे देश के भीतर हुई सुरक्षा घटनाओं के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराता है। और इसी के बीच कई सालों से उनके इस हमलों की और अमानवीय एक गतिविधियों की उन्होंने कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान पर टीटीपी समेत कई आतंकवादी गुटों को शरण देने का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि सीमा खुली होने के कारण ये आतंकी हमले कर सीमा पर कर आतंक अफगानिस्तान में छिप जाते हैं। खैर, कुछ भी हो दोस्तों, इन सारे मामलों के अंदर पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई है कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर उसके ठुकाई की थी, वैसे ही दोस्तों पाकिस्तान को वो मॉडल पसंद आया है और उसी के चलते वो अफगानिस्तान के तालिबानियों में भी यहाँ पर घर में घुसकर ठोकने की कार्रवाई कर रहा है। खैर, हमेशा से ही मजबूत कमजोर को दबाता आया है। पाकिस्तान के पास भी औकात नहीं है कि भारत को जवाब दे सके, वैसे ही अफगानिस्तान की औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान को जवाब दे सके। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान की गवर्नमेंट लीडरशिप दोनों मिलकर अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा रही हैं। खैर, तालिबान ने भी कसम खाई है कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन दोस्तों हर एक एक्शन का दोस्तों रिएक्शन तैयार किया जा रहा है।